हम मर जाना चाहते हैं। अगर पप्पू यादव सीएम बनना चाहते हैं और सीएम का फेस जो भी लोग देख रहा है उनमें, तो वो भी मर जाए जहर खा के, और हम लोग ऐसा दिन देखने को ना मिले हम भी मर जाए। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो हमको लगता है कि पप्पू यादव जैसे लोगों के घर परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा जाते होंगे, तभी ना 9000 बीघा हो गया। यही पप्पू यादव ना है जो टोपी लगा करके मन से कहे थे कि जिस दिन नबी को लोग समझ जाएगा उस दिन हिंदू धर्म छोड़ देगा। देखिए कितना गलत बयान है ये। आपको लड़ना चाहिए कि हमारे देश में जो राजपूतों का एहसान है, जो ब्राह्मणों का एहसान है, और जो तमाम जो भी बिरादरियां हैं जिन्होंने समर्पण के भावना से सभी गरीब गुरबों के लिए लड़ाइयां लड़ी, इसकी मेहरबानी से आपके पास इतनी जमीनें आ गई। आप मंच पे खड़ा होकर के ललकार के कहते हैं कि बिहार सरकार से ज्यादा जमीनें मेरे पास हैं। आप ललकार के कहते हैं कि मोदी के बाबू का लगे इतना जमीन बा हो। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में सबसे भद्दा नेता हैं, सबसे भद्दा और सबसे बकवास नेता है। कैसे जीत जाता है यार ये आदमी? इसको जीतना भी नहीं चाहिए, इसका सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए पप्पू यादव का। तुम्हारा कोई त्योहार आ रहा है तो तुम तलवार लेके पूरा भांज रहे हो और डीजे और जे पूरा नाच रहे हो, और हम लोग में हम मैयत कर रहे हैं क्या? हमारे पास आराध्य नहीं है क्या? हमको पूजा अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? आपका इतिहास एकदम काले अक्षरों में लिखा गया है। आपका इतिहास ये कहता है कि आप एकदम उदंड अपराधी थे, आप एकदम कोल्ड ब्लडेड अपराधी थे, और आपका काम ही था, आपका पेशा ही था बड़े बड़े नेताओं के लिए अपराध करना। नेता जो लालू यादव हैं वो भी खुद विरोध किए थे वक्फ बोर्ड का, जब इससे पहले सदन में जब आवाज उठी थी वक्फ बोर्ड के लिए। तो वो हिंदुओं के लिए राजनीति करना और एक हिंदू होने में बहुत अंतर है। आपको बता दें कि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद लोकसभा से और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड का जो बिल था, जो विधेयक था, वह पास हो गया है। इसको लेकर के कई लोग कई तरह के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे चर्चा में अगर किसी का बयान रहा है तो पप्पू यादव का रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है और वह कहते हैं कि 9000 बीघा का उनका खुद का संपत्ति है, बिहार सरकार से अधिक उनका संपत्ति है। और फिर जैसे ही वक्फ बोर्ड का विधेयक बिल पास होता है तब वह कहते हैं कि जैसे जमींदारों के पास यह जो जमीन कुल कैसे आई है, और कई तरह की बातें कही गई है जो हम इस कैमरे में नहीं कह सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि उनके बयान को लेकर के कई लोग आलोचना कर रहे हैं और खुद भी वह कह सकते हैं कि हास्यास्पद विषय खुद बन गए हैं। आपको बता दें कि उन्हीं के इस बयान पर और वक्फ विधेयक बिल को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए विपुल चौबे जी मौजूद हैं, जो हुंकार दल के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, और लंबे दिनों के बाद मुलाकात हुआ है। तो पप्पू यादव के इस बयान को लेकर के, और फिर कल रामनवमी भी है, जुलूस भी है, डीजे प्रतिबंधित है, पप्पू यादव का बयान है और वक्फ विधेयक बिल भी है, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहली सवाल यही कर लेते हैं कि वक्फ विधेयक बिल को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये होना था और ये जरूरी है कि हिंदू के लिए जो पक्ष सदन में रखा जा रहा है हिंदुओं के लिए, वो होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी मजबूती की लड़ाई है। और हमारे मजबूती की लड़ाई में जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पहल है वो एकदम शानदार है, ऐतिहासिक है, और ये होना चाहिए। तो मतलब राजद के राज्यसभा सांसद क्या मनोज झा हिंदू नहीं है? उसके बाद से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, क्या वो हिंदू नहीं है? इन लोगों को ये जरूरी नहीं लगता है? देखिए, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करना और एक हिंदू होना, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुओं के नाम पे ये लोग जिस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, अरे आप उनके नेता जो मनोज झा हैं, उनके नेता जो लालू यादव हैं, वो भी खुद विरोध किए थे वक्फ बोर्ड का, जब इससे पहले सदन में जब आवाज उठी थी वक्फ बोर्ड के लिए। तो वो हिंदुओं के लिए राजनीति करना और एक हिंदू होने में बहुत अंतर है। हम तो पूछना चाहते हैं कि लालू यादव जी, आप बताइए ना कि जब आपको वक्फ बोर्ड से दिक्कत था तो आप उस समय क्यों कहते कि डाक बंगला चौराहा का जितनी भी जमीनें हैं सब कब्जा ली गई हैं, उसको छुड़वाया जाए जल्दी से जल्दी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनको मुसलमानों से कोई मोह है ही नहीं, कोई लगाव है ही नहीं। बस वो चाहते हैं कि हमारा समीकरण बना रहे, एम और वाई जो मजबूती से बन रहा है वो एकदम निरंतर वैसे ही बना रहे। बस यही राजनीति वो लोग खेल रहे हैं। आपके पास कितने जमीन है? मेरे पास तो, अरे हम लोग तो ज़्यादा ज़मीन नहीं है हम लोग पास, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और हमको लगता है कि ये किसी की चापलूसी से नहीं मिला है। हमारे पूर्वज इतने संगठित थे, इतने मेहनती थे और इतने कैपेबल थे कि वो अपनी ज़मीनों को बचा ले गए। पप्पू यादव जी ये कह रहे हैं कि जिनके पास ज़मीनें हैं, जो ज़मींदार है, वो अपने घर के सदस्यों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे। वो कह रहे हैं कि जो ज़मींदारी जिनके पास है वो लोग लुटेरा थे। वो कह रहे हैं कि वो लोग अंग्रेजों का चापलूस थे, कंधा और जांघ दबाने का काम करते थे। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमको एक बात का स्पष्टीकरण दे दीजिए कि आपके पास 9000 बीघा कहाँ से आ गया?
यानी आपके भी घर परिवार का सदस्य कोई जा रहा था अंग्रेजों के पास। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो हमको लगता है कि पप्पू यादव जैसे लोगों के घर परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा जाते होंगे, तभी ना 9,000 बीघा हो गया महाराज। हम लोग पास तो 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा तक लोग सीमित है, लेकिन इनके पास 9,000 बीघा है। समझिए कई पीढ़ियां गई होंगी। तो दुख की बात यह है कि जो हम लोगों के धरोहरों के ऊपर इस हिसाब से ओछी मानसिकता रखना पप्पू यादव को दर्शाता है कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में सबसे भद्दा नेता हैं, सबसे भद्दा और सबसे बकवास नेता हैं। कैसे जीत जाता है यार ये आदमी, इसको जीतना भी नहीं चाहिए, इसका सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए पप्पू यादव का। यही पप्पू यादव है जब कभी कहते हैं किसी मंच से कि बिहार सरकार से अधिक संपत्ति हमारे यहाँ, हाँ। और फिर यह भी कह रहे हैं कि मतलब जमींदारी और जमीन किसी के पास इसलिए हुई है, बाकी जो वो कह रहे हैं। तो हमको लगता है ना कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ज्यादा जमीन जब आया है आपके पास तो आप ही के अनुसार आप बताइए ना कि आपका कैसे आ गया, किसकी मेहरबानी से आपके पास इतनी जमीनें आ गई। आप मंच पे खड़ा होकर के ललकार के कहते हैं कि बिहार सरकार से ज्यादा जमीनें मेरे पास हैं। आप ललकार के कहते हैं कि मोदी के बाबू के लगे इतना जमीन बा हो। तो हम पूछना चाहते हैं कि ठीक है, मोदी के बाबू गरीब थे, वो मोदी को चाय बेचने पे विवश किए थे, ठीक है, उनके पास जमीन नहीं है, आपके पास तो है। तो आप अपने अनुसार ही बता दीजिए ना कि आपकी माताएं बहनें और आपके घर परिवार के सदस्य क्या करते थे उस समय। अरे आपको लड़ना चाहिए कि हमारे देश में जो राजपूतों का एहसान है, जो ब्राह्मणों का एहसान है, और जो तमाम जो भी बिरादरियां हैं जिन्होंने समर्पण के भावना से सभी गरीब गुरबों के लिए लड़ाइयां लड़ी, उनका सुरक्षा और उनकी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप ऐसी ओछी मानसिकता की बात कर रहे हैं चंद वोट के लिए। अरे यही पप्पू यादव ना है जो टोपी लगा करके मन से कहे थे कि जिस दिन नबी को लोग समझ जाएगा उस दिन हिंदू धर्म छोड़ देगा। कितना देखिए कितना गलत बयान है ये। अरे आप नबी को मानिए, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन हमको हमारे राम को मानने से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोग सेकुलर कर रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों? आप बताइए ना कि सेकुलरिज्म मुसलमानों में नहीं हो सकता है, सिखों में नहीं हो सकता है, ईसाइयों में नहीं हो सकता है, और तमाम जितनी भी जातियां हैं उनमें नहीं हो सकता है। आप सिर्फ सेकुलर बनाना चाहते हैं और सेकुलर का उम्मीद रखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से। ये तो गलत है। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही सबको मिला के चले, सबकी बात करे, और आप क्या करिएगा? आप जाके सदन में कहिएगा कि तुम्हारे बाप दादा जांग दबाए हैं और अपने घर के लोग सदस्यों को भेजे हैं। सबसे निकम्मा नेता अगर कोई है तो पप्पू यादव है। इसका सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। बिहार में जीतने के बाद समझ लीजिए कि बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि चंद पैसों में बिक जाने वाले ये लोग ऐसे ऐसे नेताओं का चुनाव करते हैं। लोग उनके समर्थक कहते हैं कि पप्पू यादव कैसे नेता हैं जो बिहार के किसी भी घटना पर कहीं भी कोई तो पहले पहुंचते हैं और उनको सीएम फेस का, मतलब उनके समर्थक उनको सीएम फेस के तौर पर देखते हैं। इससे पहले हमको भाई जहर वर दे दीजिए, हम मर जाना चाहते हैं। अगर पप्पू यादव सीएम बनना चाहते हैं और सीएम का फेस जो भी लोग देख रहा है उनमें, तो वो भी मर जाए जहर खा के, और हम लोग ऐसा दिन देखने को ना मिले हम भी मर जाए। एकदम साधारण सी बात है। अरे पप्पू यादव अपराधी है। पप्पू यादव 90 के दशक में देखिए ना कि कितनों का हत्या करवाया है। अजीत सरकार का आप कहानी पढ़िएगा। अजीत सरकार के हत्या में 107 गोली अजीत सरकार को मारा गया था, और 107 गोली मारने में पप्पू यादव मुख्य आरोपी थे। लेकिन बाहुबल और दबदबा के कारण आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के लोग नहीं जानते हैं कि आपका इतिहास क्या है। आपका इतिहास एकदम काले अक्षरों में लिखा गया है। आपका इतिहास ये कहता है कि आप एकदम उदंड अपराधी थे, आप एकदम कोल्ड ब्लडेड अपराधी थे, और आपका काम ही था, आपका पेशा ही था बड़े बड़े नेताओं के लिए अपराध करना। और आपसे मतलब पप्पू यादव अगर जाके किसी के दरवाजे पे 100 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया दे रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं? यही बिहारियों का पैसा तो लूट के ही बैठा है, और इसी बिहारियों का पैसा लूट के बैठने के बाद और इसी बिहारियों को पीड़ा में अगर 2000 रुपया दे ही दे रहा है तो किसका दे रहा है? तुम अपना दे रहा है। ये सब हम लोग का लूटा हुआ पैसा है जो पप्पू यादव हम ही लोग में बांट रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 5 वर्ष से सांसद भी निर्दलीय। हाँ, तो यही दुर्भाग्य है बिहार का। ऐसे ऐसे नेता को तो चुन ले रहा है बिहार के लोग। इसमें हम कह तो रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे लोगों का बहिष्कार करिए ना, वो सदन में नहीं पहुंचेंगे तो ही बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग अब इधर से बाहर निकलते हैं। कल रामनवमी है और रामनवमी को लेकर जगह पर शोभा यात्रा निकाला जाना है। हाँ। और गोपालगंज जिले में डीजे
प्रतिबंध है, इसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? क्यों प्रतिबंधित हो गया है? किसके आदेश से प्रतिबंधित हुआ है? सरकार के आदेश से। कोई सरकार क्या जानती है? अरे डीजे बजाना और हम अपने रामलला का लिए शोभा यात्रा निकालना हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है, और हम अपने सांस्कृतिक लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हम काहे नहीं बजाएंगे डीजे यार? तुम्हारा कोई त्योहार आ रहा है तो तुम तलवार लेके पूरा भांज रहे हो और डीजे और जब पूरा नाच रहे हो, और हम लोग में हम मैयत कर रहे हैं क्या? हमारे पास आराध्य नहीं है क्या? हमको पूजा अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? हमको अपने प्रभु को मानने का अधिकार नहीं है क्या? अगर नहीं है तो हम अपनी सांस्कृतिक लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और हम बजाएंगे। जिसको मुकदमा करना है करे, जिसको रोकना है रोक ले, एकदम धड़ल्ले से बजाइए। बिहार के जितने भी जनता देख रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राम प्रभु के लिए, श्री राम लला के लिए आपको मजबूती से अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, और जिस दिन मजबूती से स्टैंड लीजिएगा उस दिन हिंदू बन जाइएगा, और हिंदू जिस दिन बन गए उस दिन सब कुछ एक हो जाएगा। और जिस दिन सब कुछ एक हुआ, आप संगठित होकर सबसे मजबूत पूरे समाज में निखरेंगे, और जिस दिन आप निखर गए उस दिन कहीं भी कोई भी सदन में खड़ा होकर ये कहने की जरूरत नहीं करेगा कि आप बुजदिल थे और आपके लोग अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। चलिए भाई साहब, खत्म करते हैं, और आपको बता दें कि यह मामला बहुत ही गर्म है, जिस गर्मजोशी से इन्होंने अपना जवाब दिया है, और पूरे बिहार में, पूरे देश में यह माहौल बना हुआ है पप्पू यादव के बयान को लेकर के। और कल चूंकि रामनवमी था तो इसको लेकर भी बात किया गया। कई जगहों पर, कई जिलों में ऑर्केस्ट्रा और डीजे तो बजते हैं, लेकिन जब बात आती है गोपालगंज की, तो गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा और डीजे साउंड पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है। बहरहाल इस पूरे बातचीत को लेकर के, इस खबर को लेकर के अभी क्या रहा है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।